अगर आप सीक्वल जॉइंस समझने में कंफ्यूज होते हो तो आज के बाद सब क्लियर हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट में। हाय गाइस, आज मैं आपको सीक्वल जॉइंस सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम दो टेबल्स ले लेते हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल और डिपार्टमेंट्स टेबल। ये एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा है। हमारे पास 3 कॉलम्स हैं एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। और डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर 2 कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि है प्राइमरी की और फॉरेन की का। डिपार्टमेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है क्योंकि ये हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। और एम्प्लॉयज़ टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है क्योंकि ये डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करता है। क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ टेबल में डिपार्टमेंट आईडी यूज़ कर रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट्स टेबल को रेफ़र करता है, इसलिए डिपार्टमेंट आईडी जो कि एम्प्लॉयज़ टेबल में है वो हमारा फॉरेन की होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसी रिलेशन की वजह से हम जॉइन कर पाते हैं। चलिए हम क्वेरीज देख लेते हैं, उसके बाद हम इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन को समझेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। हम एक क्वेरी रन कर लेते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ किया है जिससे कि हमें एम्प्लॉयज़ टेबल का डेटा दिख रहा है। सेम मैं आपको डिपार्टमेंट्स टेबल के लिए भी रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स टेबल में भी डेटा शो हो रहा है। अब हम इनर जॉइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनर जॉइन सिर्फ वही डेटा रिटर्न करता है जो दोनों टेबल्स में मैच करता है। तो मैंने ऑलरेडी क्वेरी लिख ली है, मैं क्वेरी के थ्रू आपको एक बार गाइड कर देता हूँ। ये हमारी इनर जॉइन की क्वेरी है। तो इसमें हमने एक लेफ़्ट टेबल एम्प्लॉयज़ को लिया है और दूसरा टेबल हमारा डिपार्टमेंट्स टेबल है। तो इन दोनों के बीच हम इनर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं और हमने एम्प्लॉयज़ टेबल का नेम और डिपार्टमेंट्स टेबल का डिपार्टमेंट नेम कॉलम को सेलेक्ट में रखा है और जो हमने कंडीशन लगाई है वो डिपार्टमेंट आईडी पे लगाई है, जो कि एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट आईडी एक फॉरेन की है और डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडी एक प्राइमरी की है। इस क्वेरी को हम रन कर लेते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉलम्स आ चुके हैं जो हमने सेलेक्ट में लिखा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं, ए और बी। नेम आ चुके हैं और डिपार्टमेंट नेम हमारा एचआर और आईटी है। तो अगर मैं आपको टेबल्स में दिखाऊं कि ये दोनों टेबल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी 10 दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है तो इसलिए हमें ये रिकॉर्ड मिल रहा है। और फिर सेम डिपार्टमेंट आईडी 20 एम्प्लॉयज़ टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में अवेलेबल है, इसलिए हमें ए और बी एम्प्लॉयज़ में और डिपार्टमेंट नेम एचआर और आईटी दिख रहा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन बताती है कि कौन से कॉलम्स मैच करने हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट आईडी मैच होने चाहिए। तो इसलिए हमने ये ऑन कंडीशन इस तरीके से लिखी है। जब मैच होता है तभी रो जॉइन होती है। जॉइन बिना ऑन कंडीशन के इनकम्प्लीट है। ऑन कंडीशन ही डिसाइड करती है रिजल्ट क्या होगा। तो आप जब भी कोई भी जॉइन यूज़ करें उसमें ऑन कंडीशन लिखना कंपलसरी है। और आप ऑन कंडीशन के साथ अदर कंडीशंस भी लिख सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस भी लिख सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है और आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जॉइन की ओर। अब बात करते हैं लेफ़्ट जॉइन पे। लेफ़्ट जॉइन में लेफ़्ट टेबल का पूरा डेटा शो होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट टेबल है वो एम्प्लॉयज़ टेबल है और जो हमारा राइट टेबल है वो डिपार्टमेंट्स टेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें, जो भी पहली टेबल होगी वो लेफ़्ट टेबल होगी और जो दूसरी टेबल होगी वो राइट टेबल होगी। तो हम एम्प्लॉयज़ टेबल को लेफ़्ट जॉइन कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स से। तो जो भी हमारा लेफ़्ट टेबल होगा उसी का पूरा रिकॉर्ड हमें आउटपुट में दिखेगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट टेबल एम्प्लॉयज़ है तो हमें
मैचिंग रिकॉर्ड्स तो मिलेंगे ही, साथ में जो अनमैच रिकॉर्ड्स हैं वो भी लेफ्ट टेबल्स के एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हमें शो होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मैचिंग रिकॉर्ड्स ऑलरेडी थे जब हमने इनर जॉइन रन किया था, बट अभी आप देख सकते हैं एक रो और हमारे पास आ चुका है जो कि ये डेटा शो करता है कि ये एम्प्लॉयज़ टेबल का सी डेटा है। बट अब सी के अगेंस्ट हमारे पास कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं था, इस वजह से वो डिपार्टमेंट नेम हमें फैच करके नहीं दे पाया। सेम हम आगे चलते हैं, फुल जॉइन के लिए बात करेंगे। फुल जॉइन में क्या होता है? फुल जॉइन में हमारे पास मैच और अनमैच दोनों रिकॉर्ड्स होते हैं फॉर लेफ्ट टेबल और राइट टेबल पे आपको सभी डेटा देखने को मिलेगा फुल जॉइन में। राइट जॉइन सेम टू सेम लेफ्ट जॉइन का अपोजिट है। यहाँ पे लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा था? लेफ्ट जॉइन में हमारे पास लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आ रहा था जो कि अनमैच्ड है। बट अगर हम राइट जॉइन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो राइट टेबल्स के अनमैच्ड डेटा होंगे वो शो होंगे, और लेफ्ट डेटा जो हमारा टेबल है लेफ्ट टेबल उसमें सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स ही आएंगे। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी हम इनर जॉइन करेंगे हमें कॉमन रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे। दोनों टेबल्स में जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वही रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर हम लेफ़्ट जॉइन की बात करेंगे तो लेफ़्ट पूरा, यानी कि हमारे पास जो लेफ़्ट टेबल है उसके पूरे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। अगर हम राइट टेबल की बात करें, राइट जॉइन की बात करें तो हमें राइट का पूरा डेटा मिलेगा, और हम फुल की बात करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। इंटरव्यूज़ में जॉइंस बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, स्पेशली इनर जॉइन और लेफ़्ट जॉइन। अगर आपको जॉइंस क्लियर हो गए तो सीक्वल के हाफ गेम स्ट्रांग हो गया है। ऐसे और सिंपल सीक्वल कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो करो।